हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवतार एंटरप्राइजेस सीएससी कोचिंग सेंटर मुकंदपुर। बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरअर्श ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत है। आइए करते हैं 10th स्टैंडर्ड का ट्यूटोरियल चैप्टर वाइज स्टार्ट, जो कि हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाओ। तो बच्चों, हम कर रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का सर्कल्स चैप्टर, जिसमें कि हमने 10.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है हमारे प्रीवियस लेक्चर में। और आज हम करने जा रहे हैं सेकंड यानी कि 10.2 एक्सरसाइज, विच इज़ नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल। तो बाकी की वीडियोस की तरह बच्चों, इसमें भी सारे के सारे सब पार्ट्स बने हुए हैं, जिसे हम आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके इसके बेसिक्स क्लियर करवाएंगे। अगर आप प्रीवियस चैप्टर्स के एक्सरसाइजेस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप डेली नई वीडियो का अपडेट पा सकें और बाकी की वीडियोस भी आप देखें और उन्हें लाइक करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल। इसमें हमारे पास बच्चों 3 केसेस बनते हैं। अगर पॉइंट इनसाइड द सर्कल हो, ऑल द लाइंस थ्रू द पी इनसाइड द सर्कल इंटरसेक्ट इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर इनसाइड द पॉइंट कोई भी पॉइंट दिया गया है जो सर्कल के अंदर है, तो जो भी उसमें से लाइन पास करेगी वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करेगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं कि कोई सर्कल हमारे पास सेंटर ओ वाला दिया गया था, जिसके कि अंदर एक पी पॉइंट है। तो पी पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, वो भी 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। दूसरी पास हो रही है, वो भी 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। तीसरी पास हो रही है, वो भी पी पॉइंट से कट कर रही है। और 2 पॉइंट्स पे ही डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं। तो दैट इज नो लॉन्गर नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट इनसाइड द सर्कल। यानी कि हमारे पास कोई भी टेंजेंट नहीं आ रही जो सिर्फ एक पॉइंट से पास हो। दैट इज हमारे पास अगर एक पॉइंट से पास होगी जो सर्कल को टच करके गुजरेगी, उसे हम बोलते हैं टेंजेंट। तो हमारे पास कोई भी टेंजेंट नहीं आएगी अगर जो पॉइंट होगा वो इनसाइड द सर्कल होगा। सेकेंड है, अगर पॉइंट्स ऑन द सर्कल। अगर सर्कल के ऊपर पॉइंट दिया गया है, यानी कि हमारे पास अगर पी पॉइंट दिया गया है, तो वो एक ही लाइन होगी जो कि उससे पास होके गुजरेगी, उसे हम बोलेंगे टेंजेंट। दैट इज हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट में से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास हो सकती है अगर जो सर्कल होगा वो पॉइंट सर्कल के ऊपर जो पॉइंट दिया गया है। सिमिलरली अगर हम क्यू पॉइंट कोई और ले लें, उसमें से भी एक ही लाइन पास होगी। सिमिलरली अगर हम कोई और पॉइंट भी ले लें, अगर वो एक ही पॉइंट से पास होगी तो वो उसे हम बोलेंगे वो क्या होगी, वो टेंजेंट होगी और एक ही लाइन होगी। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में क्या है, अगर पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल। अगर हमें जो पॉइंट दिया गया हो वो आउटसाइड द सर्कल हो, यानी कि एक्सटीरियर पे हो, तो वहां से सिर्फ 2 टेंजेंट्स पास होगी। यानी कि पी से पास हो रही है टेंजेंट जो कि ए पॉइंट पे कट करेगी, और पी से पास हो रही है टेंजेंट जो कि बी पॉइंट पे कट करेगी। तो अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो एक्सटीरियर पे लिया गया है, एक एक्सटीरियर पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हम बात करें, तो सिर्फ 2 ही टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या दी जा रही है कि ओ सेंटर वाला हमारे पास सर्कल है, जिसके एक्सटीरियर पॉइंट हमारे पास पी लिया गया है। पी इस पॉइंट से एक टेंजेंट पास होगी जो कि ओ ए यानी कि ए पे कट होगी, और पी बी यानी कि बी पे कट होगी। यहाँ से हमने उसे मैच कर दिया। ओ ए एंड ओ बी आर द रेडियस बन जाएंगे। तो ये से हम क्या बोलेंगे, ए और बी पॉइंट्स को, ये ने हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बच्चों। तो ऑब्वियस सी बात है, अब हमने क्या पढ़ा कि अगर इन द पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट्स पे हो, इंटीरियर पॉइंट्स पे हो और ऑन द सर्कल हो, हमने केस रीड कर दिए। आगे है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है। कंसीडर हमने कर लिया कि पी कोई पॉइंट दिया गया है, एक्सटर्नल पॉइंट। तो यहाँ से जो टेंजेंट्स ड्रॉ होगी, देन 2 टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। तो यहाँ से हमने 2 जो टेंजेंट्स ड्रॉ कर ली जो हमारे पास आएगी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए और बी था, दैट इज ओ ए एंड ओ बी हमने मैच कर दिया। तो नेक्स्ट इज टेंजेंट्स क्या आएगी, पी ए एंड पी बी। द लेंथ ऑफ द सेगमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ टेंजेंट। यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेके पॉइंट तक जो भी डिस्टेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे लेंथ ऑफ द टेंजेंट बच्चों। नेक्स्ट इज
टेंजेंट्स के केसेस क्या होते हैं और उसकी लेंथ क्या होती है, ये हमने कर लिया। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के मेन पार्ट पे, यानी कि थ्योरम पे, कि हमने थ्योरम क्या करनी है। थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या दी गई है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट इन अ सर्कल आर इक्वल, यानी कि जो हमारे पास टेंजेंट हम बोल रहे हैं कि एक पॉइंट से दो ही टेंजेंट्स ड्रॉ की जाएंगी अगर वो एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ होती हैं उनकी लेंथ जो है यानी कि इक्वल साइज की होती है। ये हमने प्रूव करना है और ये हमारे थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो गिवन हमारे पास क्या है, टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, एक्सटर्नल पॉइंट पी पे है और सेंटर हमारे पास जो है ओ दिया गया है। प्रूव क्या करना है कि पी ए और पी बी इक्वल लेंथ की है, पी ए इज इक्वल टू पी बी। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन। हम क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। हम जो सेंटर ओ है उसे एक ए से मिला देंगे और बी से भी मिला देंगे और ओ को पी से भी मिला देंगे। कंस्ट्रक्शन कर ली। नेक्स्ट हम प्रूव करना शुरू करेंगे। प्रूफ में हमारे पास क्या आ रहा है, पी ए इज टेंजेंट ऑफ ओ ए रेडियस। ओ ए रेडियस पे पी ए जो है वो टेंजेंट है। तो यहाँ से क्या प्रूफ होता है कि ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी ए, जो कि हमने प्रीवियस एक थ्योरम की थी, उससे हमारे पास ये प्रूफ है। देयरफॉर ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी ए। सिमिलरली ओ बी परपेंडिकुलर टू किसके होगा, पी बी के। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएंगी, अगर इनमें एक एंगल दोनों में 90 डिग्री का है, परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या बनेंगी, राइट एंगल ट्राइंगल्स। देन हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ रही हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए पी और राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी पी। देयरफॉर ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, यानी कि रेडियस, बिकॉज रेडियस सर्कल में सेम होता है। दैट इज ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओ पी इज इक्वल्स टू ओ पी, बिकॉज दोनों में कॉमन है। देयरफॉर बाय साइड OAP is congruent to OBP, राइट हैंड congruence ऑफ क्राइटेरियन ऑफ ट्राइंगल्स। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, अगर इनकी दो लेंथ इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों की दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। और कॉन्ग्रुएंसी के जरिए हमने थर्ड साइड भी सिमिलर प्रूफ करेंगे, यानी कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, जो हमने प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर लिया कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। बच्चों ये थ्योरम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये थ्योरम आ जाती है हमारे एग्जाम में। नेक्स्ट करते हैं इसकी इलस्ट्रेशन, यानी कि इसकी एग्जाम्पल्स में देखते हैं। ए बी सी इज आइसोसेल ट्राइंगल, जहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए सी है। If the in circle is ABC touches AB, BC, AC at D, E, F respectively, show that E bisects the BC। हमें कोई आइसोसेल ट्राइंगल दी गई है जिसमें कि AB इक्वल टू AC है। तो इसमें एक सर्कल ड्रॉ किया गया है जो कि DEF पॉइंट से पास करता है। हमने प्रूफ करना है कि BC लाइन को E पॉइंट बाइसेक्ट करता है। सोल्यूशन क्या है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सर्कल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये हमें पता है। देयरफॉर AD इज इक्वल्स टू AF, तो यहाँ से हमने इसे लिख लिया इक्वेशन 1। BD इज इक्वल्स टू BE, इसे हमने लिख लिया इक्वेशन 2, ये भी हमें पता है। और EC इज इक्वल्स टू CF, तो ये भी हमें पता है, इसे हमने लिख लिया इक्वेशन 3 बच्चों, बिकॉज ये तीनों इक्वल होते हैं और ये हमें पता है क्राइटेरियन के हिसाब से कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। अभी हमने थ्योरम की थी वो हमने अप्लाई कर दी और उससे ले लिया। ऑल्सो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये भी हमें पता है। अगर हम 1 फ्रॉम 4th सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि 1 को 4th से सब्ट्रैक्ट कर दें, हमारे पास क्या आएगा, ए बी माइनस ए डी इज इक्वल्स टू ए सी माइनस ए एफ। ए बी माइनस ए डी किसके इक्वल है, वो क्या है, वो है इक्वल हमारे पास ए बी माइनस ए डी इज इक्वल्स टू बी डी, बिकॉज हमें पिक्चर से ये साबित होता है। देन ए सी माइनस ए एफ क्या है, ए एफ ए सी, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास बच्चों आगे जाएगी सी एफ लेंथ। तो बी डी इज इक्वल्स टू सी एफ, और बी डी किसके इक्वल है, बी ई के, और सी एफ इज इक्वल्स टू है ई सी के, यानी कि हमारे पास यूजिंग 1 एंड 2 हमने इसकी वैल्यूज को पुट कर दिया। देन
ई अगर बी ई इक्वल टू सी ई है, यानी कि बी ई इज इक्वल टू सी ई है, तो ये तभी पॉसिबल है अगर ये ये इसे बाइसेक्ट करेगा, यानी कि इसके मिड पॉइंट पे होगा। और बाय यूजिंग द थ्योरम ऑफ सर्कल हमने ये चीज़ प्रूव कर ली कि ई इज बाइसेक्ट द बी सी पॉइंट। आइए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं बच्चों। पी एंड पी बी हमें टेंजेंट्स दी गई हैं। पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल whose center is O. Show that AOBP is an cyclic quadrilateral. हमने प्रूव करना है कि ये जो है AOBP एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देन P हम सोल्यूशन कर रहे हैं। P एंड PB आर टेंजेंट्स है ऑफ A एंड B रिस्पेक्टिवली। OA परपेंडिकुलर किसके है? PA के, और OB परपेंडिकुलर किसके है? PB के, थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो OAP क्या है? 90 डिग्री, और OBP क्या है? 90 डिग्री। दोनों को प्लस कर दिया। OAP प्लस OBP इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या बन गया? वन इक्वेशन। अब क्वाड्रेटरल में क्या लिखेंगे हम? इनके चारों एंगल्स का प्लस करेंगे। चारों एंगल्स का प्लस कितना आना चाहिए? वो आना चाहिए 360 डिग्री, बिकॉज एक राउंड कितने का होता है? 360 डिग्री का बच्चों। देन एंगल OAP प्लस एंगल ABP प्लस एंगल OBP प्लस एंगल BOA इज 360 डिग्री। अब AOP और BOP हमने सिमिलर लिख लिया, और APB प्लस BO एक साइड पे लिख लिया। A जो हमारे पास एंगल था OAP प्लस ABP, हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी थी? 180 डिग्री। 180 डिग्री दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगी। देन ABB प्लस एंगल BOA इज इक्वल टू 1 डिग्री आ जाएगा। देन अगर APB प्लस BOA एंगल 180 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है कि देयरफॉर ऑपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रेटरल आर सप्लीमेंट्री। देयरफॉर हमने ये चीज़ प्रूव कर दी कि AOBP जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल है, जो हमने प्रूफ करना था बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? इफ ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम टच द सर्कल शो दैट पैरेललोग्राम इज रोम्बस। अगर सारी साइड्स पैरेललोग्राम की किसी सर्कल को टच कर रही हैं, तो हमने प्रूफ करना है कि वो एक रोम्बस है। ठीक है बच्चों, तो हमने एक सर्कल लिया और पैरेललोग्राम ली ABCD, उसमें एक सर्कल ले लिया। किस पॉइंट पे टच कर रहा है? उसकी लेंथ क्या ली है हमने? AB, BC, CD एंड DA। टच द गिवन सर्कल किस पॉइंट पे कर रहा है? PQRS। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स क्या हमारे पास आ रही है? एक्सटर्नल पॉइंट की इक्वल होंगी। तो AS इज इक्वल टू क्या आएगा? AP, हमारे पास पता था। BP इज इक्वल टू क्या आएगा? BQ, ये भी हमें पता है। CR थ्योरम के यूज से हम कर रहे हैं बच्चों। CR इज इक्वल टू CQ, DR इज इक्वल टू DS, ये हमने थ्योरम से किया। तो एडिंग वी गेट, अब इन सब को हम क्या करेंगे? इन सब को हम कर देंगे ऐड, यानी कि AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। देन AP प्लस DP, AP प्लस PP क्या बनेगा? AB बनेगी। और जो CR प्लस DR वो क्या बन जाएगी? वो बनेगी CD, बिकॉज यहाँ पे हम फिगर से लिख रहे हैं। AS प्लस DS लेंथ क्या बनेगी? वो बन जाएगी AD। और CQ प्लस BQ लेंथ कितनी बनेगी? वो बनेगी BC। देन 2AB is equals to 2AD because opposite side of the parallelogram are equal, therefore AB is equals to CD and BC is equals to AD। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? AB is equals to AD। तो यहाँ से बट AB जो है CD के इक्वल है और AD जो है वो BC के इक्वल है। therefore हम AB को CD और AD को BC पुट करेंगे, यानी कि इनकी चारों साइड्स क्या आ गई हमारे पास? चारों साइड्स आ गई इक्वल। देन हम कह सकते हैं ABCD इज अ रोम्बस, जो कि हमने प्रूफ करना था बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, टू टेंजेंट्स हमारे पास दी गई हैं PA एंड PB, वो ड्रॉन की गई हैं एट सेंटर O फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P। अब हमने प्रूफ करना है कि APB यानी कि APB एंगल है वो कितना है? वो है सेकंड, मतलब कि 2 टाइम ऑफ OAB
एंगल की। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सपोज कर लिया है ए पी बी एंगल इज इक्वल टू थीटा बच्चों, और पी ए एंड पी बी क्या है, वो टेंजेंट्स है ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। देन पी ए इज इक्वल टू पी बी, देयरफॉर पी ए बी इज इक्वल टू ये क्या बनेगी, पी ए बी एक आइसोसेल ट्राइंगल बनेगी। तो यहाँ से पी ए बी और पी बी ए एंगल क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, बिकॉज ये एक आइसोसेल ट्राइंगल है। ए पी बी प्लस पी ए बी प्लस पी बी ए ये कितने बनेंगे, ये बनेंगे 180 डिग्री, बिकॉज ट्राइंगल की तीनों एंगल्स का प्लस क्या होता है या एडिशन क्या होता है, वो होता है 180 डिग्री। थीटा प्लस पी ए बी प्लस पी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। पी बी ए और पी ए बी इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पी ए बी। देन 2 पी बी ए बी इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, और हाफ ऑफ 1 माइनस 80 माइनस थीटा क्या आएगा, 90 माइनस थीटा बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, पी ए बी एंगल वो आ गया 90 माइनस थीटा बाई 2, जिसे हमने इक्वेशन 1 लिख के बच्चों छोड़ दिया। अब हमारे पास है जो ओ है, ओ ए है, वो परपेंडिकुलर किसके है, पी ए के। तो ओ ए पी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। तो ओ ए बी एंगल कितना होएगा, ओ ए पी माइनस पी ए बी, यानी कि 90 माइनस थीटा बाई 2, यानी कि थीटा बाई 2। तो थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू कितनी थी, वो थी हमारे पास एंगल ऑफ ए पी बी। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 2 ऑफ ओ ए बी इज इक्वल टू ए पी बी। जो चीज़ हम प्रूव करना चाहते थे तो वहाँ से हमने प्रूव कर ली बच्चों। सिमिलरली अपने मैथ्स को उठाइए, थ्योरम को यहाँ से कर लीजिए। आप मैथ्स जो ये थ्योरम है उसे एप्लीकेबल करके बहुत सारी एप्लीकेशंस और भी होंगी जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम्स को क्लियर कर सकते हो बच्चों। तो अपने एग्जाम्स के लिए आप इसकी तैयारी करिए ताकि आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर हों। अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाओगे। थैंक यू।